प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 और गणित विषय है। इसमें अध्याय 8 है बच्चों। बीजीय व्यंजक एवं सर्वसम्मिकाएं अध्याय का नाम है। तो इस अध्याय में हम बीजीय व्यंजक को जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे और गुणा करना भी सीखेंगे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे 8.1 प्रश्नावली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, 8.1 प्रश्नावली में फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें यह प्रश्न कहता है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने इस प्रश्नावली में योग करना है, जोड़ना है। हमारे पास जो व्यंजक दिए गए हैं तो उनको जब जोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमें समान बीजीय व्यंजक के साथ ही जोड़ेंगे। जैसे अगर हमारे पास कुछ सेब हैं, कुछ केले हैं, तो हम सेब में सेब ही जोड़ेंगे, केले में केले ही जोड़ेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसमें जोड़ेंगे। तो इसमें आंसर लिखे आप। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है आपके पास आंसर। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है, ए बी माइनस बी सी। एक तो आपके पास ये बीजीय व्यंजक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीन बीजीय व्यंजक हैं, तीनों को हमने जोड़ना है और जो समान पद होंगे वो समान पद में ही जोड़ेंगे। तो हमारे पास जैसे ये है ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी। तो और यहाँ बी सी माइनस सी ए है, तो BC को हम BC के नीचे ही लिखेंगे और CA, यहाँ पे CA और नहीं है तो अलग लिख लेंगे इसको, माइनस CA और CA माइनस AB। तो CA को CA के नीचे ही लिखेंगे, CA और माइनस AB। तो माइनस AB है तो इसको माइनस AB के यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं मैं, माइनस AB। उसका चिन्ह उसके साथ रखेंगे। जैसे यहाँ माइनस ए बी था तो ये माइनस ए बी मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इनको नीचे लाइन लगाना अपने और अब हम जोड़ते हैं इसको। देखो यहाँ माइनस सी ए है, यहाँ प्लस का सी ए है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक जमा का है एक माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल होके 0 आ गया। फिर जमा, अब ये BC माइनस का है और ये BC जमा का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे BC और यहाँ पे 0। फिर ये AB जमा का है, माइनस AB माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल, तो 0। तो आपका आंसर 0 आ गया बच्चों। इसका क्या आ गया, 0। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे a माइनस बी जमा ए बी, यानी ये पूरा एक है यहां तक। फिर b माइनस सी जमा बी सी, तो b के नीचे b लिखेंगे, माइनस सी इनमें से कोई नहीं है तो यहां माइनस सी अलग लिख दिया, और जमा बी सी, जमा बी सी, क्योंकि बी सी भी नहीं था इसलिए इसको अलग लिख दिया। फिर इस तीसरे में C माइनस ए, सी को C के नीचे लिखेंगे, माइनस ए को A के नीचे माइनस ए लिख दिया, और AC के नीचे AC हमारे पास है नहीं तो इसको भी अलग लिख दिया मैंने यहाँ पे, जमा AC। ठीक है, तो अगर समान पद मिलते हैं तो उसके नीचे लिख लो, या नहीं तो उसको अलग लिख लो। तो अब देखिए AC कोई नहीं है तो AC लिख दिया, जमा BC लिख दिया, जमा, अब ये C जमा और माइनस का है तो कट जाएगा 0। फिर AB लिख दिया यहाँ पे, फिर B और माइनस B कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। A जमा का है माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर जो आएगा बच्चों, AB जमा BC जमा AC। तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो इसे कर लीजिए।
आगे अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट देखें क्या है इसमें। ये है तीसरा पार्ट, हम ये करेंगे अब। तो इसको लिख लो पहले, 2 पी की शक्ति 2 क्यू की शक्ति 2 -3 पी क्यू जमा 4। ठीक है, यहां तक एक आ गया। फिर दूसरा पार्ट ये है, तो अब जो सेम पद है उसको सेम पद के नीचे लिखेंगे। जैसे 5 है तो 4 के नीचे 5 लिख दिया। फिर है 7 पी क्यू, तो यहाँ 7 पी क्यू लिख दिया। जमा का है तो ये जमा का ये आ गया। -3 पी स्क्र क्यू स्क्र है तो -3 पी स्क्र क्यू स्क्र लिख दिया। और इसको अब हमने जोड़ना है, योग करना है। तो 5 और 4 9 आ गए। तो अब ये जमा का 7 है, माइनस के 3 है, तो जमा का 4 बच जाएगा, 4 पी क्यू। अब ये माइनस के 3 पी स्क्र क्यू स्क्र है, जमा के 2 पी स्क्र क्यू स्क्र है, तो -1 पी स्क्र क्यू स्क्र बचेगा, माइनस पी स्क्र क्यू स्क्र लिख दो आप। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। ठीक है, फिर है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में हम करते हैं आगे। चौथा पार्ट है बच्चों, पहले का चौथा पार्ट ये देखें। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको मैंने लिख लिया है। ये देखो एल स्क्र प्लस एम स्क्र, मैंने ये लिख लिया। फिर एम स्क्र जमा एन स्क्र, एम स्क्र के नीचे एम स्क्र जमा एन स्क्र लिख लिया मैंने। ठीक, फिर एन स्क्र और एल स्क्र है, तो एल स्क्र के नीचे एल स्क्र, एन स्क्र ये आ गया। और फिर इसके बाद भी आगे क्वेश्चन है, ये लिख लिया मैंने, 2 LM जमा 2 MN जमा 2 NL। ठीक है, तो अब हम इनको जोड़ना है। तो एल स्क्र और एल स्क्र, यहाँ पे 2 एल स्क्र लिखेंगे, एम स्क्र और एम स्क्र 2 एम स्क्र लिखेंगे, एन स्क्र और एन स्क्र यहाँ 2 एन स्क्र आ जाएंगे बच्चों। और बाकी ये सेम ऐसे ही आ जाएगा, जमा 2 LM जमा 2 MN जमा 2 NL। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हो चुका है, इसे कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन हो चुका है पहला। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझें क्या है इसमें। ये कहता है कि ए पार्ट में देखें, 12A माइनस 9AB जमा 5B माइनस 3 में से इसको घटाना है हमने। 2 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाना है। पहले हमने क्वेश्चन में जोड़ा था, लेकिन अब घटाएंगे। तो ये देखिए दूसरे का ए पार्ट है आंसर। तो हम लिखेंगे 12A माइनस 9AB जमा 5B माइनस 3। ये हमने एक बीजीय व्यंजक लिख लिया है। अब इसके नीचे दूसरा बीजीय व्यंजक लिखेंगे, लेकिन समान पदों के नीचे समान पद लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये दूसरा बीजीय व्यंजक 4A है, तो 12A के नीचे 4A लिख देंगे, माइनस 7AB जमा 3B और जमा 12। तो जब बच्चे ये कहते हैं घटाइए, तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला बीजीय व्यंजक है ना, उसके सभी पदों के साइन बदल देने हैं हमें। जैसे ये जमा का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये जमा का है, तो इसको हमने माइनस का बनाना है। ये माइनस का है, इसको जमा लिखना है। ये जमा का है, इसको माइनस, और ये जमा का है तो इसको माइनस। ठीक है, अब हमने ये चिन्ह नहीं देखने ऊपर वाले, अब हम ये चिन्ह देखेंगे जो नीचे वाले लिखे हमने। ठीक है, तो इसमें देखिए अब माइनस का 3 है और माइनस के ही 12 है, तो ये हो गया माइनस के 15। जमा का 5B है, माइनस के 3B है,
ठीक है, तो जमा के 2b आ जाएंगे, 2b कितने क्या से जमा के, माइनस का 9ab है और जमा का 7ab है, तो माइनस के 2ab, जमा के 12a हैं, माइनस के 4a हैं, तो जमा का 8a आ जाएगा बच्चों। तो ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का। ठीक है, अब बी पार्ट भी कर लेते हैं हम इधर। तो बी पार्ट में देखिए, बी लिखते हैं 5xy माइनस 2yz, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx माइनस 2zx और जमा 10xyz जमा 10xyz। ठीक है, तो इसके नीचे हमने इसमें से क्या घटाना है वो लिखना है 3xy, तो यहाँ पे 3xy जमा 5yz जमा 5yz माइनस 7zx माइनस 7zx। तो इसको घटाना है, और तो नहीं है ना कुछ इसमें। ठीक है, तो अब हम इस जब घटाएंगे तो दूसरे उसके साइन चेंज करने हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं। फिर उसके बाद 5 जमा का है xy माइनस के 3xy है, तो 2xy जमा के आ जाएंगे, 2xy जमा के माइनस 2yz है और माइनस के 5yz हैं, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 7, माइनस के 2 और माइनस के 5, तो माइनस के 7yz। आगे माइनस का 2zx है और जमा का 7zx है, तो जमा के 5zx रह जाएंगे बच्चों, और 10xyz बच गया, वो भी लिख लेते हैं, जमा 10xyz। तो ये आपका आंसर है बच्चों सेकंड का बी पार्ट। ठीक है, तो इसे कर लीजिए। अभी सी पार्ट भी है एक, वो भी कर लेते हैं। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। तो सी पार्ट देखें, तो इसमें से हमने ये बीजीय व्यंजक दिया गया है पूरे का पूरा, इसमें से ये घटाना है, तो वही हमने पहले ये बीजीय व्यंजक लिख लिया है, देखिए ये। अब हमने इस बीजीय व्यंजक के पद इस तरह से लिखने हैं कि समान पद के नीचे समान पद ही आए। तो जैसे 4p² क्यू है, तो यहाँ ये p² क्यू है, तो ये 4 इसके नीचे लिखेंगे हम। तो ये जमा का है, तो जमा 4p² क्यू लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस 3p², तो माइनस 3p² इसके नीचे आ जाएगा 5 के, तो माइनस 3p²। इसका चिन्ह भी साथ के साथ आपने लिखना है, नहीं गलती हो जाएगी। फिर 5p² जमा का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5p² माइनस 8p, तो माइनस के 8p, यह 3p के नीचे माइनस 8p लिख देते हैं, जमा 7q, यहां पे आ जाएगा जमा 7q और माइनस के 10, यहां पे आ जाएगा माइनस के 10। तो अब लाइन लगा देते हैं। अब जब घटाना है घटाइए, अगर वो कहे जोड़िए तो आपने इनका इस चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं, फिर तो जोड़ना है हमने। लेकिन जब वो कहे घटाइए तो आपने नीचे वाले के सभी के चिन्ह बदलने हैं। तो यहाँ पे जमा का आ जाएगा, ये भी जमा, ये माइनस, ये जमा लिखना है बच्चों, ये माइनस, ये माइनस। अब ये देखिए जमा के 18 जमा के 10, तो ये 28 हो जाएंगे, माइनस के 3p जमा के 8p, तो जमा के 5p आ जाएगा, क्योंकि जमा के 5p बच जाएंगे।
माइनस के 11 क्यू माइनस के 7 क्यू तो माइनस के 18 क्यू, फिर जमा 5 जमा 3 जमा 8, फिर -2 p क्यू स्क्वायर -5 p क्यू स्क्वायर तो -7 p क्यू स्क्वायर, -5 +5 है और माइनस के 4 है तो प्लस के 1 लिखो ना लिखो आप p स्क्वायर क्यू, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसका सेकंड का सी पार्ट था ये, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।